सबके बीच यहाँ पे औरंगाबाद से एमपी आए हुए हैं इम्तियाज जलील साहब, क्योंकि गुलबर्गा बल्दिया इंतखाबात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान है इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए आपसे वोट की अपील करती है, क्योंकि मजलिस चाहती है कि गुलबर्गा शहर में एक मजबूत सियासी क़यादत पैदा हो। मजलिस ये पैगाम लाई है कि अब हुकूमत में बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। अब ना तो हम किसी से डरेंगे घबराएंगे, ना तो किसी की गुलामी करेंगे, बल्कि बेखौफ और बेबक होकर इक़्तिदार का हिस्सा बनेंगे। हम खुद ऐवाने में अपनी आवाज बनेंगे और हमारा हक हासिल करेंगे और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। आप सब तमाम से अपील है कि 3 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से निकलकर मजलिस के हक में वोट डालिए और अपनी जमात को मजबूत करिए। गुलबर्गा शहर को एक सियासी क़यादत की जरूरत है, एक मजबूत सियासी आवाज की जरूरत है। इसलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए आपसे वोट की अपील करते हैं। बेशक आपके जो पानी के, रोड के और दीगर मसाइल है उस पर तवज्जो दिया जाएगा और मजलिस के तमाम उम्मीदवार नुमाइंदे आपके दरमियान रहते हुए आपका काम करेंगे और उनके साथ में इलियास बागबान सेठ और अब्दुल रहीम मिर्ची साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में यहाँ काम करेंगे। अब तक आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। इस बार आपके बीच आपकी अपनी जमात मजलिस है, तो इस बार आप अपनी जमात का साथ दीजिए, क्योंकि तमाम फिरका परस्त ताकतों के बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि बीजेपी कितना जुल्म करती है। उनको तो आप वोट नहीं देते, फिर मजबूर होकर कांग्रेस को या कोई दीगर पार्टीज को वोट देते। लेकिन इस बार तो आपके दरमियान आपकी अपनी जमात है ना, तो दूसरों का साथ क्यों देना? अपनी जमात को मजबूत करिए। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के लीडर है, 48 ईयर्स से वो कांग्रेस में है। इतने साल वो कांग्रेस की गुलामी करने के बाद उनकी खुद की पार्टी वाले उनको बीजेपी के एजेंट बोल दिए। आजम खान साहब जो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के हैं, जब मुजफ्फरनगर में दंगे फसाद हुए वो कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि उनकी पार्टी का वो हुक्म था, उन्होंने कुछ नहीं बोल सके, खामोश रहे। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बिहार से जो आरजेडी के लीडर थे, उनको जेल में डाल दिए। कोविड हो गया बोले, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो उनकी फैमिली को उनका जो है बॉडी नहीं दिए, उनको दफनाने नहीं दिए। और आपके खुद के शहर में खमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद उनकी अहलिया को आप लोगों ने चुना और आप सबको पता है कि वो किसके दबाव में है। पहले खमरुल इस्लाम साहब के घर से फैसले आते थे, अब उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी का दबाव है, वो खुद से फैसले नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी पार्टी में मुस्लिम लीडर्स की कोई इज्जत नहीं है, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक रबर स्टैम्प की तरह यूज करते और सिर्फ गुलामी करना पड़ता। तो आप लोग को यह समझना चाहिए कि जब तक हमारे खुद के सियासी पार्टी, हमारे खुद का सियासी प्लेटफॉर्म और हमारे खुद के लीडर्स नहीं रहेंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जब सीए और एनआरसी का बिल लाया गया तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ दिए। आर्टिकल 370 आया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उसे कंडेम किए। जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसे कंडेम किया और कांग्रेस खामोश रही। जब यूएपीए का कानून लाया गया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसे कंडेम किया और यूएपीए बिल के टाइम पे कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिए। उसके बाद राज्यसभा में वो बिल को सपोर्ट करे। तो आप लोग वक्त के हालात को समझिए, मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म हो जाइए और एक इत्तेहाद पैदा करिए। सबसे पहले हमारे अपने अंदर के दुश्मन को पहचानना है, पहले अंदर के दुश्मन को खत्म करना है। अगर हम मुत्तहिद होकर पहले अंदर के दुश्मन को खत्म करेंगे तो हमारी ताकत में इजाफा होगा और फिर जब हम अपने खुलेआम दुश्मन जो है उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि बल्दिया इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन है, नहीं। हैदराबाद में भी मजलिस की शुरुआत बल्दिया इलेक्शन से हुई थी। पहले मजलिस के कॉर्पोरेटर्स बने, एमएलए बने और अब एमपी बने। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के नुमाइंदे सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, बिहार और महाराष्ट्र में भी है। और अगर इंशाअल्लाह गुलबर्गा से मजलिस के कॉर्पोरेटर्स बनेंगे तो आगे जाकर इंशाअल्लाह इलियास सेठ जो है कर्नाटका की विधानसभा में जाएंगे और हो सकता है कि यहाँ से कोई पार्लियामेंट में भी जाए। तो मेरी आप सबसे, आप तमाम से, गुलबर्गा के अवाम से अपील है कि आप लोग 3 सितंबर को घरों से निकलकर मजलिस के हक में वोट डालिए और मजलिस के हर उम्मीदवार को कामयाब करिए।